बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में शादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ चिकन के यखनी पुलाव की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस यखनी पुलाव को बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस यखनी पुलाव में डालकर ज़बरदस्त सा यखनी वाला टेस्ट लाया जा सकता है। जब आप इस देगी स्टाइल चिकन यखनी पुलाव को बनाते हैं तो इनके अंदर से चावलों की एक ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। वो कैसे बनाई जाती है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चले आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर चिकन है जिसको मैंने कढ़ाई स्टाइल में काट लिया है। इसके बाद इस चिकन के अंदर आपने ये 2 अदद मीडियम प्याज है मेरे पास, ये मैंने इस तरह रफ़ काट कर इसके अंदर डाल लिए हैं यखनी बनाने के लिए। और ये 6 अदद लहसुन की कलियाँ हैं, इनको मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और इसके साथ ये स्लाइस कटा अदरक का टुकड़ा है जो तकरीबन 1 इंच के बराबर है, ये आपने काट कर इसके अंदर डालना है। और बादियान के फूल 2 से 3 अदद आपने इसके अंदर डालकर, ये सब्ज़ इलायचियाँ ये 3-4 अदद डालकर आपने इसके अंदर 2 अदद काली इलायचियाँ डालनी हैं। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये तेज़पत्ता 3 अदद डालकर, काली मिर्चें जो हैं आपने 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालनी है साबुत वाली, क्योंकि मैं क्रश ब्लैक पेपर का भी इसमें इस्तेमाल करूँगा। तो 7 से 8 अदद ये लौंग है, ये आपने इसके चिकन के अंदर डालने हैं। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये सूखा धनिया 2 खाने की चम्मच के बराबर डालना है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा यखनी में। तो यहाँ पर ज़ीरा 1 खाने की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर नमक है जो तकरीबन 1.5 खाने की चम्मच के बराबर ये डालना है आपने इसके अंदर। आधा खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर सौंफ डालना है और 2 दालचीनी के टुकड़े लाजमी डालने हैं। उसके बाद आपने ये पानी जो है तकरीबन 5 से 6 गिलास इस चिकन के अंदर डाल देना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यकीन माने जो ये ज़बरदस्त सा चिकन यखनी पुलाव बनेगा तो इंशाल्लाह आप ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये 3 अदद हरी मिर्चें जो है साबुत वाली ये डाल दूँगा। ये तमाम चीज़ें इस कुकर में डालकर आपने इसको ढक्कन लगा लेना है। और इसके बाद आपने जब विसल आए तो 4 से 5 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। आपने चूल्हे की फ्लेम को फुल तेज़ रखना है और इसके बाद आपने कुकर का ढक्कन उतार लेना है। और ये देखें ज़बरदस्त सा ये चिकन जो है तकरीबन 90% तक ये कुक हो चुका है। जो बाकी इंशाल्लाह कुकिंग इसकी रह जाएगी वो हमने जब चावलों को दम लगाएंगे तो उस दौरान करनी है। तो यहाँ पर ये चिकन जो है मैं एक एक करके पीस इस स्टैनर में निकाल लूँगा। तो ये यखनी जो हमने रखी हुई है जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, तो यहाँ पर मैंने इस चिकन को स्टैनर में डाल कर रख लिए। इसके बाद जो यखनी है जो कुकर में हमने हमारी बनी हुई है, इसको आपने एक बाउल में इस तरह छान लेना है ताकि यखनी की तमाम चीज़ें वो आप इस स्टैनर के ज़रिए इस यखनी से निकाल सकें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये माशाल्लाह यखनी बनी है। इसके बाद ये चावल हैं जिनको मैंने 30 से 35 मिनट तक भिगो कर रखा हुआ था। इन चावलों को आपने 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश करना है और चावल जो है पानी में क्लियर नज़र आएँ, इस वजह से ज़बरदस्त सी इनके अंदर सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पतीला चूल्हे पर रख कर ये मैं यहाँ पर सरसों के ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के थिन स्लाइस कटे हुए प्याज डालने हैं। और आपने इन प्याज को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। तो ये हल्के से लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए प्याज। तो यहाँ पर मेरे पास अदरक है आधा खाने की चम्मच के बराबर और लहसुन है 1 खाने की चम्मच के बराबर और 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये चॉप करके मैंने रखी हुई थी, तो आप चाहें तो इनका पेस्ट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी दौरान जो हमने चिकन स्टैनर में डाल कर रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर डालना है और 3 से 4 मिनट तक आपने इस चिकन को इस ऑयल में फ्राई करना है ताकि इसके अंदर ज़बरदस्त सी खुशबू आ सके। तो इसी दौरान में इसके अंदर टमाटर जो है जो तकरीबन 2 अदद टमाटर थे जिनको मैंने स्लाइस काट कर रखा हुआ था, ये आपने इनके अंदर डालना है और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक आपने इसको पकाना है। इसके बाद में इसमें ज़ीरा आधा खाने की चम्मच के बराबर, लाल मिर्चें आधा खाने की चम्मच के बराबर और धड़ा मिर्च आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर
मैं इसके अंदर ये काली मिर्चें जो हैं ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डाली हैं। तो यहाँ पर इसका टेस्ट बेहतर करने के लिए मज़ीद यखनी, क्योंकि यखनी पुलाव है तो मैं इसके अंदर 2 अदद जो है कनौर के क्यूब डाल रहा हूँ। ऑप्शनल है ये, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं तो आप बेशक ना डालें। तो यहाँ पर मैं बेहतरीन टेस्ट के लिए इसके अंदर ये 2 अदद कनौर क्यूब डाले हैं, जिससे यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त सा इन चावलों का जायका हो जाएगा। तो जो यखनी हमारे पास बची थी वो हमने इसके अंदर डाली है, और लेमन स्लाइस कटे हुए 1 अदद लेमन था, इसको आपने इस चिकन में डाल देना है। इसके बाद इसको कवर कर देना है ताकि इसको अच्छे तरीके से जोश आ जाए। तो जब इसको जोश आ जाए चिकन की यखनी को, तो आपने इसके अंदर ये चावल हैं ये तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इन चावलों को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है जब तक पानी में चावल सही तरीके से नज़र नहीं आते। इससे ये होगा जो चावलों से बोरी की स्मेल जो आती है एक वो नहीं आएगी, तो ज़बरदस्त सी खुशबू इसी दौरान चावलों के अंदर आएगी। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पुलाव मसाला है 2 खाने के चम्मच के बराबर डाल लूँगा, और आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये जो चावल का पानी है ये थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। जी यहाँ पर मैं इसका नमक मेरे चेक कर लूँगा। तो इसके बाद आपने इस तरह बटर पेपर से इसको कवर करके आपने 20 से 25 मिनट तक आपने इसको दम देना है। तो यहाँ पर मैंने तवे को गर्म कर लिया ऑलरेडी, और इसके बाद मैं इन चावलों को हल्की आंच पर जो है दम दे दूँगा 20 से 25 मिनट तक। 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद आपने इस तरह जो बटर पेपर है ये निकाल लेना है। तो यकीन माने जो ज़बरदस्त सी खुशबू इनके अंदर से आ रही है वो मैं ही जानता हूँ। तो ये ज़बरदस्त से चिकन के यखनी पुलाव जो हैं वो माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आप इस चिकन के यखनी पुलाव को रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी रमज़ान मुबारक की ये स्पेशल रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।